मुंबईतल्या बोट दुर्घटनेमध्ये 13 जणांचा मृत्यू झाला। या दुर्घटनेतील प्रत्यक्षदर्शी रामसिंग हे आपल्या 4 मित्रांसह एलिफंटा या ठिकाणी गेलेले होते। रामसिंग आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे मित्र या दुर्घटनेत पाण्यात बुडू लागले आणि नेमकं नंतर काय घडलं या सगळ्याविषयी आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे यांनी। माझ्यासोबत लोक आहेत जे त्या बोटीतून प्रवास करत होते। आपण त्यांच्याशी बातचीत करण्याचा प्रयत्न करूयात। तुम्ही लोक कुठून आलेला आहात आणि जवळपास ही घटना नेमकी कशी घडली होती? हम लोग इधर आया था टूरिस्ट में बेंगलोर से। हम हमारे बॉस, एक हमारे दोस्त, 3 लोग और एक हमारे रिश्तेदार इधर रहते हैं। तो हम लोग उसमें गए शिप में बैठ के। तो शिप में आधे घंटे के 40 मिनट तक शिप अंदर जाने के बाद में वो नेवी वाले थे या कौन थे, हम लोग तो इतना क्यों नहीं किया, लेकिन वो हाई स्पीड में टर्निंग किया। हम लोगों ने वीडियो बनाया था। वापस यू टर्न करके आया और सामने से वो कट करना चाहा, लेकिन बोट तब तक टक्कर मार दिया। उसमें से 5 आदमी थे, 4 आदमी तो इमीडिएटली डेथ हो गया वो लोग का, बोट भी आधा डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग अपनी जान किसी तरह से सब लोग अपनी अपनी जान बचाए। जैकेट पहनने लोग, कोई बताने वाला नहीं था जैकेट पहनने के लिए। तो हम तो ये कहूँगा कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि जो आदमी शिप को अपडेट करता है, जो आदमी शिप को चलवाता है, जो आदमी शिप चलाता है, बुरी स्थिति घटना घटने से पहले उसको कैसे बचाया जाए, उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे साथ में हम लोग 4 लोग हैं। 2 लोग हम लोग तो चेकआउट हो गए। 2 हमारे बॉस, हमारे दोस्त, उनका ट्रीटमेंट जैसे चला है, ट्रीटमेंट तो ठीक है। जे प्रवासी जे रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत त्यांच्यापैकी 4 ते 5 जणांची प्रकृती जी आहे ती अद्यापही चिंताजनक आहे। त्यामुळे संपूर्णतः प्रवाशांचा रोष जो आहे तो वाढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद नाईकसह मीनाक्षी म्हात्रे, लोकशाही मराठी, मुंबई। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।